नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुमला के कामडारा क्वारंटीन सेंटर का हाल बेहाल। क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं की कमी। कांग्रेसी नेता अजीत गुड़िया ने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। सुविधा उपलब्ध कराने का जताया भरोसा। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से देश भर के सभी शॉपिंग मॉल को कुछ शर्तों के साथ खुलने की दी इजाजत। लोगों का 3 महीने बाद मॉल में जाना हुआ शुरू। सुरक्षा को देखते हुए मास्क पहनना जरूरी। लॉकडाउन के 78 दिन बाद तमाम धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। चरमराए अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अब धीरे धीरे भारत अनलॉक की तरफ अग्रसर। गाइडलाइन का पालन करने का सभी को दिया गया निर्देश। और लॉकडाउन में फंसने की वजह से मजदूरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। प्रवासियों को सता रही है रोजगार की चिंता। कहा रोजगार नहीं मिलने से पैदा हुई भूखमरी की स्थिति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। सीधे आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना से हुई 33वीं मौत। औरंगाबाद की पुलिस लाइन दरोगा की हुई है मौत। मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही थी आशंका। पूरे पुलिस लाइन को किया जा रहा है सैनिटाइज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना से हुई 33वीं मौत। औरंगाबाद के पुलिस लाइन के दरोगा की ये मौत हुई है और मौत के बाद उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पूरे पुलिस लाइन को सैनिटाइज किया जा रहा है। औरंगाबाद की पुलिस लाइन के दरोगा की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना से 33वीं मौत। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से अनिल जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार में कोरोना से 33वीं मौत हुई है। पूरे पुलिस लाइन को सैनिटाइज किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल पंचर, मैं बता दूं आपको कि बिहार में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में अगर 33वीं मौत की जाए तो 33वीं मौत जो है वो औरंगाबाद जिले के एक दरोगा की हुई है, जो कि पदस्थापित थे औरंगाबाद में ही। वहीं जहां ये दरोगा पुलिस लाइन में रहते थे, उस पूरे पुलिस लाइन को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कई अधिकारियों और पुलिसकर्मी सहित उनको क्वारंटाइन किया गया है। बता दें कि ये बिहार में 33वीं मौत है कोरोना संक्रमण से। जी अंजलि, जी सॉरी। कहीं ना कहीं अगर अनिल देखा जाए, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और बिहार में जो 33वीं मौत हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। अनलॉक की वजह से कहीं कहीं ज्यादा छूट मिलने की वजह से लोग नहीं पालन कर पा रहे हैं गाइडलाइन का। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बिहार में तो ये तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। ऐसे में पुलिसकर्मियों जो कोरोना वायरस कहे जा रहे हैं, उनमें भी ये संक्रमण तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार में ये संक्रमण जो है वो अब 5000 के पार चला गया है, जिसमें कि ये तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर मरने वालों की तादाद की जाए तो 33 है। और वहीं अगर जिलेवार की बात की जाए तो पटना में भी 2 मौतें हुई है जो कि कोरोना संक्रमित थे। और इसके साथ ही कोरोना संक्रमित की कुल संख्या जो है वो बढ़ते हुए 5263 पे पहुंच गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोविड-19 के खतरे की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के दौरान झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राज्य वापस लाने में एक मिसाल कायम की है। सरकार के इस कार्य से राज्य की जनता और प्रवासियों में खुशी की लहर है। राज्य वापस आए लोगों के लिए सरकार ने क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया है और इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना कर रहने के, खाने की समुचित व्यवस्था भी करने का दावा किया है। लेकिन कई क्वारंटीन सेंटर का हाल देखकर सरकार के ये सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। क्या है सरकार के दावों का सच और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों का क्या है हाल? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्वारंटीन सेंटर कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान ऐसी जगह जहां प्रवासियों को परिजनों और आम जनों से दूर रखने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। जहां सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए हर सुविधा उपलब्ध किया जाना सरकार ने सुनिश्चित कर रखा है। लेकिन गुमला जिले के कामडारा में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर के रखरखाव की सुविधा में घोर अभाव है।
और इसको देखने वाला कोई नहीं है। ना तो पीने का साफ पानी है, ना ही समय पर खाना मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी दोपहर 12 बजे तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इस क्वारंटीन सेंटर में रहना प्रवासियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। 31 तारीख नाइट को जिस टाइम से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, कोई सैनिटाइजर ना हैंड वॉश की सुविधा नहीं है हम लोगों के पास, और इतना सारे नल है 2-3 को, लेकिन सब लोग है वहाँ पर, सब लोग उसको टच कर रहे हैं, किसी से भी पड़ सकता है। उसको हैंड वॉश या तो हम लोग को सैनिटाइजर देना चाहिए था, अभी तो कोई सुविधा की सुनवाई नहीं पड़ रही। हम लोग उसको इन्फॉर्म किए भी थे, लेकिन कोई यहाँ पर आते हैं बोलने के लिए, लेकिन ये सबको क्लीन होने के बाद में कुछ नहीं बोलते हैं कोई भी। कुछ दिन 12 बजे नाश्ता भी मिलता है, खाना भी मिलता है, क्योंकि जब यहाँ पर है बच्चे लोग भी छोटे छोटे हैं, 12 बजे तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग को ध्यान देना चाहिए। तो जल्दी आके थोड़ा सा खाना पीना बना के देना चाहिए। फिर बच्चे लोग है, वो लोग का अगर हो सके कुछ खाना पीना उसका मम्मी के पास नहीं है तो फिर दूध का सुविधा करना चाहिए। जब हम लोग को रखा गया तो फिर इतना सुविधा नहीं देंगे तो फिर हम लोग किस काम के लिए इस जगह पर है। नहाने का दिक्कत हो रहा है, यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है, नहा नहीं रहा है, 2-3 दिन से नहीं नहा रहा है, पीने का पानी भी नहीं है। आप लोग कहाँ खुले में खुले में नहाते हैं, यहाँ पर जेंट्स भी नहाते हैं, लेडीज भी नहाते हैं, कोई जगह यहाँ पर वो नहीं है। बाकी मग भी घर से ही मंगाते हैं, साबुन भी मंगाया है, एक बार खाली दिया था यहाँ से, और कुछ इलाज नहीं है, दवाई वाई कुछ नहीं मिल रहा है। जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर को अहम बताया जा रहा है, तो वहीं गुमला जिले के कामडारा प्रखंड में लापरवाही का आलम ये है कि इन मजदूरों को न साबुन और हैंड वॉश मिला और न ही सैनिटाइजर। यहां तक कि बीमार पड़े लोगों की दवा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्वारंटीन में रह रहे प्रवासियों की बदहाल स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों में भी कोरोना वायरस के फैलने का डर बना हुआ है। जी हाँ, उसमें तो क्या कर रहा है? थर्मल स्कैनिंग खाली करके डाल दे रहा है, और जो पुराने हैं उसमें नया लोगों को भी डाल दे रहा है। हाँ उसमें भी डाल रहा है। तो क्वारंटाइन तो डिजर्व नहीं कर रहा है उसमें? जी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग का माउथ टेस्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है अभी भी यहाँ पर। अच्छा, जो लोग 10 दिन से हैं उसी में नए लोगों को और डाल दिया जा रहा है। और सफाई उफाई का कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है, ना यहाँ पर सैनिटाइजर है, ना कुछ नहीं दिया गया, हैंड वॉश भी नहीं है, कुछ नहीं मिला है, कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। और साफ सफाई का क्या यहाँ कोई व्यवस्था? कोई नहीं है व्यवस्था। अपने बाथरूम कैसा है यहाँ का? बाथरूम उतना अच्छा नहीं है। लगा के सबको बारी बारी खा पाएगा, पेट दर्द कर देता है किसी का। हम तो क्या करते, खा ही नहीं पाए। हम लोग को 2-3 दिन बोले कि थोड़ा चावल अच्छे से बनाओ, लेकिन नहीं बना के दे रहा है। 2-3 दिन से तो हम खा ही नहीं रहे। आज सोच रहे हैं बहुत लोग उधर फेंक रहे खाना, चावल मांग के अपने से बनाएंगे, सोच रहे हैं। चावल भी है नहीं, मतलब घर भी लंबा पड़ रहा है रामपुर पंचायत से। इतना इसको खाने से उल्टी वगैरह हुआ है आप लोगों को? पेट में दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, चावल खाएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा भय लगता है। यहाँ जो इन लोग को देखभाल के लिए जो अधिकारी वर्ग को बनाया गया है, वो लोग नदारत रहते हैं, और ये लोग के नदारत रहने का फायदा वो लोग उठाते हैं, जो कि वो लोग दुकान से अपना सामान खरीदने खुद पहुंच जाते हैं और दुकान से खरीदारी करके अपना फिर वापस आ जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को डर लग रहा है कि यहाँ भी ना संक्रमण ना फैल जाए। वहीं जब क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की जानकारी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अजीत गुड़िया को मिली, तब अजीत गुड़िया क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और प्रवासी मजदूरों का हालचाल जाना, जिसके बाद उन्होंने खुद भी क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की बात कही और कमियों को दूर किए जाने का आश्वासन दिया। हमको शिकायत मिला हुआ था कि कुदा मॉडल स्कूल में जो क्वारंटाइन बना हुआ है, वहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, तो शिकायत मिला कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। तो हमने सामने आके देखा और सामने लोगों को हम पूछे तो सही में ये लोग बताए कि यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ का पानी गंदा है, खाना बनाने में पानी को छान के नहीं बनाया जा रहा है, बाथरूम के लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, यहाँ पर नहाने के लिए सुविधा नहीं है, लड़के लड़कियों को एक साथ नहाना खुला मैदान में पड़ रहा है, और यहाँ पर अभी तक डॉक्टर लोग आके लोग टेस्ट नहीं किया है,
अभी यहाँ पर किसी तरह का लोगों को सुध ही नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे हुए, महिला हुए, उन लोगों को बीमार से ग्रसित है, उन लोगों को अभी तक इन लोग को किसी तरह का सुध ही नहीं ले रहा है लोग। बहरहाल जो भी हो, आज जहां राज्य सरकार अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाकर क्वारंटीन सेंटर में रख सारी व्यवस्था दिए जाने का दावा करती है, तो वैसे में क्वारंटीन सेंटर इस बात का ये प्रमाण देता है कि कई क्वारंटीन सेंटरों में सुविधा के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान कब देती है और इसके दोषियों पर कार्रवाई कब होती है। गुमला से साधना प्लस के लिए मुकेश कुमार सोनी के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। तस्वीर देख रहे थे आप क्वारंटीन सेंटरों की। कहीं पर सुविधाएं हैं तो कहीं पर लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें खाना तक ठीक टाइम से नहीं मिल रहा है, और जो खाना मिल रहा है वो खाना खाने योग्य ही नहीं है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से। आपको बता दें कि रामगढ़ में जिस तरीके से सीसीएल का बड़का सियाल प्रोजेक्ट में छापा पड़ा है, सीबीआई का छापा, महाप्रबंधक कार्यालय के गेस्ट हाउस में पड़ा सीबीआई का छापा, महाप्रबंधक के निजी सचिव को लिया गया है हिरासत में। बिल गड़बड़ी के मामले में हो रही है पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसीएल के बड़का सियाल प्रोजेक्ट में सीबीआई का छापा, महाप्रबंधक कार्यालय के गेस्ट हाउस में पड़ा सीबीआई का छापा, महाप्रबंधक के निजी सचिव को लिया गया है हिरासत में। बिल गड़बड़ी के मामले में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीसीएल के बड़का सियाल प्रोजेक्ट में सीबीआई ने छापा मारा है, और इस छापे के बाद महाप्रबंधक कार्यालय के गेस्ट हाउस में ये छापा मारा, जहां पर महाप्रबंधक के निजी सचिव को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि बिल गड़बड़ी के मामले में लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल गड़बड़ी के मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। महाप्रबंधक के निजी सचिव को लिया गया हिरासत में। महाप्रबंधक कार्यालय के गेस्ट हाउस में पड़ा सीबीआई का छापा, सीसीएल के बड़का सियाल प्रोजेक्ट में सीबीआई का छापा, जहां महाप्रबंधक कार्यालय के गेस्ट हाउस में ये छापा पड़ा और सचिव को, महाप्रबंधक के निजी सचिव को हिरासत में ले लिया गया है। बिल गड़बड़ी के मामले में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीसीएल के बड़का सियाल प्रोजेक्ट में सीबीआई का छापा पड़ा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्वेश आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्वेश, सीसीएल के बड़का सियाल प्रोजेक्ट में सीबीआई का छापा पड़ा है, सचिव को भी हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी देखिए कंचन, ये पूरी मामला बड़का सियाल सीसीएल क्षेत्र का है, जहां पर सीबीआई ने छापा किया है, और जो सीसीएल के जीएम और उनके जो पीए हैं उनको घंटों रेस्ट हाउस में बैठाकर उनसे गहनता के साथ पूछताछ कर रहे हैं। तो मामला यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ठेकेदारी को लेकर जो जीएम के पीए अपर्णा सेनगुप्ता है, उन्होंने एक ठेकेदार से बिल भुगतान को लेकर पैसे की डिमांड की थी। जी कंचन, साथ ही यहाँ पर दुर्वेश, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि बिल गड़बड़ी के मामले हैं और इसी मुद्दे को लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल कंचन, अगर पूरे मामले को देखा जाए तो यहाँ पर जो सीसीएल बड़का सियाल क्षेत्र में जो ठेकेदारी के कार्य होते हैं, तो विभिन्न कई ठेकेदार यहाँ पर कार्यरत है। उनके जब बिल भुगतान की बारी आती है तो वो कार्यालय का चक्कर काटते हैं। इसी बीच
जो जीएम के जो पीए अपर्णा सेन गुप्ता थे, वो एक ठेकेदार से पैसे की मांग की गई थी बिल भुगतान को लेकर। उसके बाद उस ठेकेदार ने यहाँ पर सीबीआई से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई ने यहाँ पर छापेमारी कर घंटों जीएम और जो जीएम के पीए अपर्णा सेन गुप्ता है उनको घंटों पूछताछ की और बाद में इन दोनों को हिरासत में लेकर वो राशि ले गए। जी, यानी इस पूरे मामले में दुर्वेज अभी कई और लोगों से पूछताछ बाकी है। जी बिल्कुल कंचन, अगर देखा जाए पूरे मामले को देखा जाए तो इस मामले में और भी कई लोग यहाँ पर इस मामले में संतृप्त हो सकते हैं। हालांकि लगातार जो सीबीआई के द्वारा इन दोनों जो आला अधिकारियों के जो मामला है वो काफी ट्रैप उच्च अधिकारियों का मामला, जो ट्रैप के मामला से काफी माहौल काफी ये चर्चा का विषय है इस क्षेत्र में। हालांकि पूछताछ के क्रम में सीबीआई के पूछताछ के क्रम में और कौन कौन से लोग और कौन कौन से सीसीएल के अधिकारी इस पूरे मामले में संतृप्त हो गए, ये आने वाला समय बताएगा। जी कंचन। चलिए दुर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से ही देश भर के सभी शॉपिंग मॉल को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है और इसी कड़ी में पूर्णिया के भी सभी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और धार्मिक स्थल खुलने शुरू हो गए हैं। लोग सावधानी के साथ करीब 3 महीने के बाद मंदिर और शॉपिंग मॉल में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मॉल में आने वाले ग्राहकों को सुरक्षा के चलते यहां पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही मॉल में अंदर आने से पहले ग्राहकों की स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 महीने से कैश बढ़िया खाना पीना हो जाए, इसी भी खरीदने के लिए मार्केट निकले हैं। जो जिसको सामान खरीदवाना है, कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ मिठाइयाँ लेने हैं और बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जो घर की जरूरत की सामान लेना है। बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, सैनिटाइज किया गया है, मॉल सबको सैनिटाइज करके अंदर घुसने के लिए दिया जा रहा है। तो बहुत सारा जो आवश्यक सामान है, सामान मॉल में मिलता है, मार्केट में मिलता है। जहाँ तक खाना का सवाल है तो जो भी चाहते हैं वो प्राप्त होता है, लेकिन बाहर का जो मजा है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम था, घूमना था, दिखना था, मॉल में कुछ मार्केटिंग करना था, इसलिए मॉल में आएंगे। जिला प्रशासन को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो इतनी अच्छा से व्यवस्था करके और पुनः पूर्णिया में शांति के लिए, पूर्णिया जो स्वस्थ पूर्णिया बनाने के लिए जो पहल किया है वो बहुत सुंदर पहल है। उससे ही हमारे मॉल पे सबसे पहले कस्टमर का टेम्परेचर चेक किया जाता है और अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो उसे एंट्री नहीं मिलता है। अगर कोई कस्टमर मास्क नहीं पहन के आता है तो उसे एंट्री यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पूरा ख्याल रखे हुए हैं। सैनिटाइजर करते हैं, उससे ही हर एक स्टाफ हर एक कस्टमर को बताते हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना खरीदारी करें। जो भी परचेज कर रहे हैं कस्टमर, सारे कस्टमर पे हम लोग हमारे सारे स्टाफ निगरानी रखे हुए हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में परचेज करें। चलिए, इसी बीच पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर होम क्वारंटाइन में रह रहे युवक की मौत हो गई है। अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत हुई। 18 दिन पहले तमिलनाडु से आया था युवक। मृतक के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। मृतक और उसके परिजनों का सैंपल लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से आपको बता रहे हैं, होम क्वारंटाइन में रह रहे युवक की मौत हो गई है। अचानक से तबीयत बिगड़ने से ये मौत हुई। 18 दिन पहले तमिलनाडु से आया था ये युवक। मृतक के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। मृतक और उसके परिजनों का सैंपल लिया जा रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पलामू से हमारे संवाददाता विवेक सहाय जुड़ गए हैं। विवेक, होम क्वारंटाइन में रह रहे युवक की मौत हो गई है। अचानक से तबीयत बिगड़ने से ये मौत हुई, क्या कुछ अपडेट इस पर मिल रहा है? क्या उसका टेस्ट हुआ था? जी, आपको बता दें कि मामला लेस्लीगंज थाना का है। वहाँ पे कुछ दिन पहले युवक तमिलनाडु से आए हुए थे और उन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। जी, साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से विवेक की खबर सामने आ रही है कि अब उसकी मौत हो जाने के बाद मृतक और उसके परिजनों का सैंपल लिया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि मृतक के मौत के बाद मृतक का और उनके परिजनों का सैंपल लिया गया और अभी सिविल सर्जन के द्वारा सूचना दी गई कि उनका जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लॉकडाउन के 78 दिन बाद तमाम धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही भूखमरी की कगार पर पहुंचे लोग और साथ ही भारत की चरमराई अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अब धीरे धीरे भारत अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग भगवान के दर्शन भी करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ अनुमंडल का सबसे प्राचीन उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित उमानाथ मंदिर इलाके के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। वहीं अनलॉक 1 में इस मंदिर के कपाट खुलते ही यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर इस मंदिर में पूजा पाठ और हवन भी लगातार जारी है। आज से स्थिति है कि भोलेनाथ का दरबार खुल गया है। जितने भी भक्तगण हैं सब खुशी है। सरकार का गवर्नमेंट के आशीर्वाद देता है, दुहाई देता है, कामना करता है, मंगलमय होता है। भगवान का दरवाजा खुलने के बाद जो आज जो है कि जैसे अदृश्य वायरस है वो समाप्त होगा, हवन होगा, पूजा होगा, शंख के ध्वनि होगा, आवाज होगा। इससे वातावरण जो हमारा जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड अदृश्य वायरस कहिए उस शत्रु का नाश होगा, संगार होगा, यथाशीघ्र भागेगा। इतने हमारा मंदिर का 2.5 महीना बनने पर इतना स्थिति खराब हुआ। ये तो मान लीजिए एक तरफ से प्राइवेट ही मंदिर है, जहाँ जहाँ सरकारी मंदिर वहाँ तो सरकार वेतन दिया, लेकिन यहाँ वेतन नहीं दिया। बहुत सुंदर लग रहा है। हमारा देश महान है। कोरोना तो भाग ही जाएंगे, उनको तो भागना ही है। बहुत खुशी हुई जो है आज से हमारा मंदिर पूरे जो है इसके लिए बहुत सुंदर है। नहीं लॉकडाउन ना एकदम प्रार्थित कर रहे थे कि कब कोरोना ये भागे जो है देश की जो है। हमारे मोदी जी जो है अंकल जो है बहुत महान है। तो वहीं कोरोना की वजह से दूसरे प्रदेशों से अपने घर लौटे प्रवासी श्रमिकों की बदहाली कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवासी और श्रमिकों को अब रोजगार की चिंता सताने लगी है और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के श्रमिकों को जहां एक तरफ रोजगार चालू होने के बाद काम पर लौटने की चिंता है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर से यहां लॉकडाउन में फंसने का डर भी बना हुआ है। रोजगार को लेकर प्रवासियों का कहना है कि रोजगार नहीं होने की वजह से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से अब रोजगार के लिए हमें दूसरे राज्यों में जाना ही होगा। कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता वहाँ काम करते हैं और लॉकडाउन में इतना तकलीफ हुआ जिसके कारण हम लोग मतलब यहाँ फंस गए, घर भी नहीं जाने सके। बंदी के कारण हम लोग इतना मतलब गुर्बत में चले गए कि न यहाँ से कोई सहायता मिला न वहाँ से कोई सहायता मिला। और हम बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के। और अभी ऐसा नौबत आ गया है कि हम लोग गांव में आने के बाद भी यहाँ पर भी न काम है न वहाँ पर भी काम है। वहाँ से काम का ऑफर आता भी है तो मतलब दिल इच्छा नहीं कर रहा है कि वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाएंगे कहीं फिर दोबारा से लॉकडाउन हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ जाकर फिर फंस जाना होगा। इसीलिए हम लोग मतलब इस दुविधा में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम लोग का सारा इधर से भी गए उधर से भी गए। लॉकडाउन था हुआ तो बहुत हम लोग कष्ट झेले, जो भी हुआ बांट चोट के जो भी मिल रहा था नमक खुद भी हम लोग खाए। अब बहुत कष्ट में हुआ से परेशान होके हम यहाँ आए। अब यहाँ सरकार कोई काम धंधा हमको मिल नहीं रहा है सर, बाले बच्चे भूखे हैं, हम करें तो करें क्या। कोई इससे सरकार का यही विनती है कि हमें काम धंधा दे, नहीं तो बाले बच्चे हम लोग भूखे मर रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे सर। पहले तो समस्या हम झेल के आए कि ये कंपनी से भी फोन आ रहा है बार बार, फिर सोचते हम जाने के लिए सर, अगर कल फिर हम फंस जाएंगे। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।